Hello students, I am Ruchira Mukherjee. In my last video, we have seen about the reduction of metals from metal oxides. Today, I am going to tell you about purification of metals. So, the metals obtained by reduction have several impurities and is known as impure metal. मेटल ऑक्साइड्स का रिडक्शन करने के बाद जो मेटल हमें मिलता है उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती है, उसे हम इम्प्योर मेटल कहते हैं। अब इस इम्प्योर मेटल का ही हमें प्योरिफिकेशन करना है, उसको प्योर फॉर्म में लाना है। सो द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर मेटल फ्रॉम इम्प्योर मेटल is known as purification of metal. So this purification of metal can be carried out by two methods, physical method and chemical method. So in physical method, liquefaction, zone refining, two methods are used in physical method. The two main physical techniques for purification of metals are liquefaction and zone refining. This zone refining is also known as fractional crystallization. Now, liquefaction, metals such as tin, lead, etc. that melt easily are placed over a sloping hearth in a furnace. The metal melts and flows off while the impurities are left behind. लिक्विफिकेशन में उन मेटल्स का किया जाता है जिनकी मेल्टिंग पॉइंट लो होती है, उन्हें फर्नेस में एक स्लोपिंग हर्थ पर रख दिया जाता है, स्लैंटिंग पोजीशन में रख दिया जाता है और हीट किया जाता है। तो मेटल्स, ऐसे मेटल्स जैसे कि टीन और लेड है, इनका मेल्टिंग पॉइंट कम होने के कारण ये फ्लो हो जाते हैं और पोजीशन इनकी स्लैंटिंग होने के कारण ये मेल्ट होकर के निकाल लिए जाते हैं, ये मेल्ट हो जाते हैं तो उनको कलेक्ट कर लिया जाता है और इम्प्यूरिटीज वहीं पर हर्थ पर ही रह जाती है। नाउ जोन रिफाइनिंग और फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। जोन रिफाइनिंग या फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन की मेथड रिफाइनिंग के लिए यूज की जाती है उन मेटल्स के लिए जिनमें इम्प्यूरिटीज इन मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट लो कर देती है। दिस मेथड इज यूज फॉर रिफाइनिंग मेटल्स सच एज गोल्ड एंड सिल्वर एंड प्लेटिनम। प्रेजेंस ऑफ इम्प्यूरिटीज लोअर्स द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मेटल। एक्चुअली हर मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो फिक्स होता है, पर अगर मेटल्स में इम्प्यूरिटीज है तो इम्प्यूरिटीज के कारण मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो लो हो जाता है। जोन रिफाइनिंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट इम्प्यूरिटीज आर मोर सॉल्युबल इन लिक्विड स्टेट ऑफ ए मेटल एज कंपेयर टू द सॉलिड स्टेट। तो जोन रिफाइनिंग इस प्रिंसिपल पर बेस है कि जो इम्प्यूरिटीज होती है वो लिक्विड स्टेट में ज़्यादा सॉल्युबल होती है एज कंपेयर टू द सॉलिड स्टेट। इस प्रिंसिपल के आधार पर जोन रिफाइनिंग की जाती है। सो इन दिस प्रोसेस ए सिलेंडर ऑफ इम्प्योर मेटल इज प्लेस्ड विद इन अ सर्कुलर हीटर टिल द मेटल स्टार्ट्स मेल्टिंग। एक्चुअली जो इम्प्योर मेटल होता है उसकी एक सिलेंड्रिकल रॉड बना ली जाती है। दिस इज द सिलेंड्रिकल रॉड ऑफ ए इम्प्योर मेटल, और इस रॉड पर सर्कुलर हीटर लगा दिया जाता है। जैसे हाथ में बैंगल्स पहनते उसी तरह इस रॉड पर इस सर्कुलर हीटर लगा दिया जाता है। And
In this method, a cylinder of impure metal is placed within a circular heater till the metal starts melting. अब इस सर्कुलर हीटर के कारण, ये हीटर राउंड इन शेप आपको दिख रहा है, सर्कुलर है, और उसके अंदर से इम्प्योर मेटल का सिलेंडर को पास कर दिया गया है. अब ये सर्कुलर हीटर के कारण, इसकी हीट के कारण जो इम्प्योर मेटल जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है. आपको पहले भी बताया कि इम्प्योरिटीज के कारण मेटल का जो है मेल्टिंग पॉइंट लोअर हो जाता है, जबकि मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट ऑलवेज फिक्स्ड होता है, पर इम्प्योरिटीज के कारण वो लोअर हो जाता है. सो सर्कुलर हीटर के कारण अब metal starts melting. A heater is slowly moved from one end of the cylinder to the other. Slowly circular heater को मूव कराया जाता है from one end to other, and end of the rod प्योर मेटल सॉलिडिफाइज एंड लेफ्ट बिहाइंड. तो प्योर मेटल जो है वो सॉलिडिफाई होकर के एक एंड पर रह जाता है और इम्प्यूरिटीज जो है वो अनदर एंड पर रहती है. इन दिस वे द प्यूरिफिकेशन ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम इज डन. दिस प्रोसेस इज रिपीटेड सेवरल टाइम्स to obtain ultra pure metal. The part containing the impurities is cut off from the rod. Now, chemical methods. Some metals are also refined using chemical methods. कुछ metals को refine करने के लिए, purification के लिए chemical methods use की जाती है, और इन chemical methods के कारण अल्ट्रा प्योर मेटल मिलता है. एंड दिस प्रोसेस इज इलेक्ट्रोलिसिस. अ थिक रॉड ऑफ इम्प्योर मेटल इज मेड एंड इट इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एंड अ थिन रॉड ऑफ प्योर मेटल इज यूज्ड एज द नेगेटिव इलेक्ट्रोड. जो इम्प्योर मेटल होता है उसकी एक थिक रॉड बना ली जाती है और वो कैथोड का काम करती है, और जो प्योर मेटल होता है अलग से प्योर मेटल लिया जाता है और उसका एनोड बनाया जाता है, और एसिडिक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में इसको डीप कर दिया जाता है और इसमें इलेक्ट्रिक करंट इसमें से पास किया जाता है. सो व्हाट हैपन्स, जो कैथोड है, जो इम्प्योर रॉड है वो कैथोड के जैसे यूज़ हो रही है, और जो प्योर मेटल की रॉड जो है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड के जैसे यूज़ हो रही है, और जो सॉल्ट सॉल्यूशन है एसिडिक कॉपर सल्फेट का वो इलेक्ट्रोलाइट के जैसा काम कर रहा है. सो इन दिस इलेक्ट्रोलाइट when electric current is passed, then what happens? When electric current is passed through the electrolyte, then the positive ions present in the solution, that is metal ions, move towards the negative electrodes and are reduced to metal. At the positive electrode, the metal atoms get oxidized and dissolved in the solution. Once they dissolve in the solution, the metal ions also move towards the cathode. और जो impurities होती है मेटल में की, वो एनोड पर वो जनरली इंसॉल्युबल होती है और वो एनोड पर रह जाती है, और प्योर मेटल अलग हो जाता है. As the metal atoms from the anode enter the solution, as the metal atoms from the anode enter the solution, the substance at the anode reduces and the impurities collect below the anode.
These collected impurities are called anode mud. These collected impurities are called anode mud. This technique is used in the purification of chromium, nickel, copper, zinc, etc. So, students, this is a ray diagram of metallurgy. So, see, ore, इसका कंसंट्रेशन किया जाता है. So, concentrated ore, then from this concentrated ore, extraction of metal is done. So, for extraction of metal, we will divide these metals into most reactive metals, medium reactive metals and less reactive metals. So, most reactive metals जो होते हैं इनका इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन किया जाता है मोल्टन मेटल्स का और प्योर मेटल मिलता है. मीडियम रिएक्टिव मेटल्स मे बी इन टू फॉर्म्स, कार्बोनेट ओर्स, सल्फाइड ओर्स. कार्बोनेट ओर्स का कैल्सिनेशन किया जाता है, सल्फाइड ओर्स की रोस्टिंग की जाती है. सो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के कारण कार्बोनेट ओर्स हो या सल्फाइड ओर्स हो, उनसे मेटल ऑक्साइड बन जाता है. मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस किया जाता है तो मेटल मिलता है, पर वो मेटल प्योर नहीं होता है, उसका प्योरिफिकेशन किया जाता है. और जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, जनरली सल्फाइड ओर्स होते हैं, उनकी रोस्टिंग की जाती है. रोस्टिंग करने से मेटल मिलता है और उनका रिफाइनिंग या प्योरिफिकेशन किया जाता है. सो स्टूडेंट्स, इन दिस वे टुडे वी हैव सीन purification of metals. In my next video, I will tell you about metallurgy of iron. So students, thank you for listening.